गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया हमारा अध्याय 6 शुरू करेंगे। लेसन 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन और इसी में आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा सामाजिक आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, सामाजिक आंदोलन क्या था। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार से के विरुद्ध में भारतीय जनता की कुछ प्रतिक्रियाएं भी हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में आंदोलन प्रारंभ हुए। इसे हम भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं, जहां एक और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर भारत का जो गौरवशाली अतीत था उसको लोगों के दिमाग मस्तिष्क तक पहुंचाने को और उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत करने का प्रयास भी किया गया। सामाजिक व्यवहारों और धार्मिक आस्था के बीच गहरा जो संबंध हुआ, उसके कारण ही सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार की आवश्यकता भी थी ये। और सामाजिक सुधारकों ने ये तर्क दिया कि इन रूढ़ियों को हटाया जाए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया और अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, उन्होंने वैसा प्रयास किया। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा के विरोध में वैदिक ग्रंथों को आधार बना करके उसका खंडन किया। समाज सुधारक उदारवादी, मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे और इसके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग भी शामिल था और सभी चाहते थे कि ये जो हमारा देश है वो आगे बढ़े। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सामाजिक आंदोलन के माध्यम से इन्होंने समाज और धर्म का सुधार किया। सामाजिक आंदोलन के उदय होने के कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण था अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी और धर्म प्रचारक 1813 में बहुत अधिक संख्या में भारत आए थे। ये चाहते थे कि भारतीय ईसाई बन जाए और ईसाई धर्म को अपना ले और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की उस समय आवश्यकता महसूस होने लगी। भारतीय समाज में कालांतर इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, ईसाईकरण को रोकने के लिए सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया। ये सबसे प्रमुख कारण था कि ईसाईकरण को रोका जाए। दूसरा कारण था कि यूरोपीय विद्वान विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म और साहित्य का अध्ययन करके प्राचीन हमारा जो भारत देश है वो विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है, ऐसा लोगों को बताया। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, जिसे लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया। अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी लोगों तक पहुंची। तीसरा कारण था कि पश्चिमी सभ्यता के प्रसार से भारतीयों को सशंकित कर दिया। इन्होंने भारत में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी और कालांतर में इन रूढ़ियों को धीरे धीरे समाप्त किया। यानी कि लोगों से पश्चिमी सभ्यता के लोग भारतीय जो लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता के प्रति आकर्षित न हो, ये भी एक प्रमुख कारण था। चौथा कारण था इसका, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार जो थे, वो खराब जो आदतें थी, व्यवहार थे, वो समाचार पत्रों में छपने लगे थे। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न की। ये भी एक कारण था सामाजिक आंदोलन का प्रभावी होने का, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे और पत्र पत्रिकाओं से पढ़ करके जान रहे थे कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। अंतिम कारण यह भी माना जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित जो मध्यम वर्ग था वो अब समझ रहा था कि वास्तव में हमारे समाज में क्या चल रहा है। इन्होंने पश्चिम समाजों का अध्ययन किया और वहाँ चल रहे सामाजिक परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता और एकता की भावना का प्रचार कैसे किया जाए, इसका प्रयास किया। लोगों में सामाजिक समानता लाने का कार्य किया। यह भी एक प्रमुख सामाजिक आंदोलन का कारण था। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय। 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से राजा राममोहन राय ने किया प्रारंभ। राजा राममोहन राय बंगाल में नव चेतना एवं
क्रांति के अग्रदूत थे। इन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला नेता कहा जाता है। इनकी हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों और दर्शन में आस्था थी। ये कालांतर में हिंदू धर्म समाज के आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा, सामाजिक समानता, इन विचारों को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे, समाज में ये फैलाना चाहते थे। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर ब्राह्मण जमींदार के परिवार में हुआ। इन्होंने हिंदू, ईसाई, इस्लाम आदि धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। इनकी पुस्तकों का अध्ययन किया। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू आदि भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, किंतु बाद में उसे त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार एकेश्वरवादियों का उपहार एवं प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी। तोहफत उल मुहिद्दीन फारसी भाषा में लिखा, फारसी में मिरात उल अखबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी पत्रिका और हिंदी में बंगदूत भी निकाला। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं लिखी जो कि बाद में समाज में नई नव चेतना को उत्पन्न करने का कार्य किया। 1815 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस समाज के द्वारा ब्रह्म समाज कहलाया, उसमें देवेंद्र नाथ टैगोर के जो पिता थे राजा राममोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में इन्होंने भी तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय के बाद 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया और देवेंद्र टैगोर ने ब्रह्म समाज को राजा राममोहन राय का जो मार्ग था उस पर चलाने का प्रयास किया। इस प्रकार से 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई।